रिसेंटली किसी के दादाजी मुझसे बोले, बेटा पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। और वो ये बोल के चले गए और मैं ड्राइंग कर रहा था। साला ये खेलने को तो एटलीस्ट कंसीडर किया जा रहा है, ये ड्राइंग करने वाले को तो कोई पूछता भी नहीं है। वैसे सोचने की बात है, बचपन में हाथ में पेंसिल की जगह बैट की ग्रिप पकड़ी होती तो शायद आज इंडिया की जर्सी पहन के बैट बेच रहा होता किसी शॉप पे। हाँ, स्किल्स भी तो चाहिए, बूस्ट पीने से एनर्जी थोड़ी आती है। साला धोनी कब से कह रहा है कि बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी, इसे पीकर एनर्जी का तो पता नहीं, डायबिटीज जरूर हो गया मुझे। साला वही सोचू, 20 रुपए में अपने सीक्रेट थोड़ी बेचेगा, खाला फॉर अ रीजन। अगर खेल कूद करके खराब होते हैं तो ये क्रिकेटर्स खराब क्यों नहीं हो रहे, या फिर ये खराब हो चुके हैं बस बता नहीं रहे। काश उस दिन में ये सीक्रेट किसी को नहीं पता था। आज सब लोग मेरी तरह सक्सेसफुल बन गए हैं और मुझे कोई पूछता भी नहीं है। साला ये धोनी को कुछ कह भी नहीं सकते, नहीं तो उसकी फैंस मेरे मुंड में 7 अप दे देंगे, वो भी हिला के। मैंने बचपन में एक मूवी देखी थी, चेन कुली की मेन कुली। नाम पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि चेन खुली होगी किसी की, पर इस पर मूवी क्यों बना रहे वो लोग, या फिर ये कोई अडल्ट मूवी है? क्योंकि चेन वेन से बुढ़ा वाले गाने में अमिताभ बच्चन उसके बच्चे और ऐश लील के साथ हरकतें कर रहे थे। तो उस मूवी में बहुत सारे अनाथ बच्चे होते थे, उनमें से घुघराने वाले बच्चों को एक बैट मिलती है, थॉर की बैट। काश ये बैट मेरे पास होती तो मैं भी बेड़ा। बचपन के गेम्स ही अलग होते थे। कोई घर से कपड़े धोने वाला बैट लेके आता था, उसके बाद उसकी मम्मी उसी बैट से उसको धोती थी, और जिसका बैट होता था उसको हमेशा पहली बैटिंग मिलती थी, इसलिए मैं हमेशा फील्डिंग करता था। और वहाँ के रूल्स भी अजीब से होते थे। बॉल नाली में गिरी, आउट। एक टप्पा गिर के बॉल पकड़ा, आउट। बॉल झाड़ियों में गई तो 2 रन। बॉल खिड़की तोड़ के बाजू वाले अंकल के घर पे गई तो जो मारेगा वही जाके लाएगा। और एक बच्चा होता था जो हर खेल में एक्सपर्ट होता था, अविनाश। लोग उसे साइंटिस्ट बुलाते थे, वो हर खेल में प्रो था। भौरा, क्रिकेट, पतंगबाजी, कंचे। वो अपनी गोटियां पेड़ पे रखता था ताकि उसको कोई चुरा ना ले। वो एक बटन दबाता था और 2 गोटियां उसके हाथ में आ जाती थी। वो हर मैच जीत जाता था, इसलिए हर कोई उससे डरता था। वो चलते हुए पंछियों को उड़ा देता था। वो हम सबका इंस्पिरेशन था, मेरा भी। वैसे मुझे कंचे खेलने नहीं आते थे, पर मैं रिमोट कंट्रोल वाली कार से मोटर निकालकर पंखा बनाता था। हाँ, मैं वही बच्चा हूँ जिसको तुम रिमोट कंट्रोल वाली कार भी दोगे तो उसको मोटर निकालकर मैं पंखा बनाता था। और अजीब बात है कि मैं ये चीज अपने मम्मी पापा को बहुत प्राउडली दिखाता था, और वो सोच रहे होंगे कि मैं एक सक्सेसफुल इंजीनियर बनूंगा और उनका नाम रोशन करूंगा। और आज वही बच्चा यूट्यूब पे कार्टून वीडियोस बनाता है। और अब मेरे मम्मी पापा को मुझे अपना बच्चा बुलाने में भी शर्म आती है। मैंने उनका नाम अंधेरा कर दिया। हमारा लड़का नहीं है ये। मेरी मम्मी मुझे बाहर खेलने नहीं देती थी, पढ़ लिख कर IAS बनने बोलती थी। और सारे ये जो बच्चे बाहर खेलते थे वो आज सक्सेसफुल बन के लोंडिया बाजे कर रहे हैं, और यहाँ पर मैं पढ़ लिख कर यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ जिस पर ढंग के व्यूज भी नहीं आ रहे। मेरे मोहल्ले की शांता जो कि 30 सेकंड की रील बनाती है, उस पर भी मेरे से ज्यादा व्यूज आते हैं। गुलाबी साड़ी भी भारी मजा फोटो मजे कर। साला इस समाज में मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। रिश्तेदार मुझे अपने बड़े भाई के नाम से जानते हैं। ये छोटा भाई होने का यही प्रॉब्लम है, किसी को तुम्हारा नाम पता ही नहीं होता है। रिश्तेदार क्या, मुझे अपने मोहल्ले के बच्चे तक नहीं जानते। एक दिन एक बच्चा मेरी तरफ आता है और कहता, भैया कैसे हो आप, गाँव से कब आए? कौन मैं तो यहीं पे रहता हूँ घर पे। साला इतना शर्म आती है लोगों को बोलने में कि मैं एनिमेशन वीडियोस बनाता हूँ। साला मेरे से ज्यादा प्राउड तो मेरी गली में पान बेचने वाला भैया है। साले को हर कोई पहचानता है। उल्टा वो तो इलेक्शन में खड़ा होने वाला है क्योंकि उसके बुंड में फोड़ा हुआ है। अब वो हर जगह बस खड़े ही रहता है। फोड़ा से याद है, मैं कश्मीरी तो नहीं, पर मैंने पत्थर से बहुत सारे लोगों को सिर फोड़े हैं, वो भी अपने खुद के ही फैमिली के। मुझे बचपन में गुस्सा बहुत आता था तो मैंने अपनी दादी और मेरी मम्मी का सिर फोड़ा था। लिटरली हाफ मर्डर। मैं एक दानव, एक गुंडा, एक विनाशक, एक जानवर, एक पत्थरबाज, एक पापी, एक दुष्ट, एक असुर, बल्कि मैं एक रहने दे, उस असुर का नाम मत लेना।
मेरी दादी पे अजीब सी थी। वो मेरी मम्मी से बस काम करवाती थी। वो उनसे टट्टी साफ करवाती थी रोड पर से। एक दिन मैं अपने बड़े भाई के पीछे भाग रहा था उसका सिर फोड़ने, क्योंकि सबको बस उसका ही नाम पता था। और फिर मेरे पापा उसको उठा के भागने लगे और फिर मैं ये देख के हंसने लगा, पता नहीं क्यों। और ये कहानी मेरी मम्मी मुझे हमेशा सुनाती है, वो भी सबके सामने। साला ये स्टोरी सुन के मुझे अपने आप पर इतनी शर्म आती है कि ऐसा घटिया बच्चा था मैं यार, मुझे तो जेल में होना चाहिए था। घटिया से याद आया, मुझे बचपन में किसी भी लोगों से बात करना पसंद नहीं था। मुझे बस वही लोग पसंद आते थे जो मुझसे दूर रहते थे। मुझे अभी भी याद है, मैं अपनी चाची को गाली देता था क्योंकि वो कहती थी कि मुझे गटर से उठा के लाया है। और फिर उसी गुस्से में उनके बच्चे को पीट देता था। और फिर उसी के साथ मिलकर रिमोट कंट्रोल वाली कार का पोस्टमार्टम करता था। वो मेरा पार्टनर इन क्राइम था। हाँ, बस क्राइम मैं करता था, वो बस पार्टनर होता था। उसका सपना था कि वो बड़े होकर एक ट्रक ड्राइवर बनेगा। लिटरली शायद वो किसी भी तरह से मेरे से दूर होना चाहता था। अभी मैं बिल्कुल ही बदल गया हूँ। आई रिस्पेक्ट नॉन वायलेंस, गांधी जी। बचपन में जब भी मम्मी पापा बाहर जाते थे, मैं और मेरे भाई तीनों WWE खेलते थे, वो भी बिना आवाज के, म्यूट पे, किसी को पता ना चले, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। तब हमें पता भी नहीं था कि ये सब नकली होता है। मैं यहाँ पे असली वाले रैप्टे और स्मैक खा रहा था। एक दिन मैं और मेरा भाई स्विमिंग सीखने गए थे पापा के साथ। मेरे पापा बहुत ही सख्त थे। वो मानते थे कि तुम चीजों को करने से ही सीखोगे, तो उन्होंने मेरे भाई को कुएं में धकेल दिया अपने आप को CPR सिखाने के लिए। हमारे यहाँ के बच्चे जिनके पास खेलने के लिए कुछ नहीं होता था, वो किसी भी चीज से खेल रहे हैं। कौन सबसे पहले अली को छुएगा? कौन सबसे पहले अली को पीटेगा? कौन सबसे पहले अली का छुएगा? हाथ छुएगा? कौन सबसे लंबा थूकेगा? और वो अपने आप पर ही थूक रहे हैं। बच्चे लुपा छुपी खेल रहे हैं तो शहर छोड़ के दूसरे शहर चले जा रहे हैं छुपने के लिए, और फिर भी पकड़े जा रहे हैं। मोंटी। एक दिन कुछ बच्चे लुपा छुपी खेल रहे थे। एक बच्चा गटर में कूद गया और उसे वहाँ कोई ढूंढने ही नहीं आया। पूरा दिन खत्म हो गया, काफी हफ्ते हो गए। एक दिन उसकी बॉडी उसी गटर में मिली और मैं वहाँ सोच रहा था कि हार के भी जीतने वाले को अगर बाजीगर कहते हैं, तो मर के भी जीतने वाले को क्या कहते होंगे? रेस्ट इन पीस। कुछ बच्चे अपने साइकिल के टायर पे गुब्बारे लगा के चलाते थे। उनको लगता था कि ये आवाज से उनकी साइकिल हायाबुसा लगेगी, और फिर ये अपना सर फोड़ देते थे। और फिर डॉक्टर खेलते थे और दवाई के नाम पे 1 रुपए में 4 अंडे वाली मिंट की गोली खाते थे। खाने के बाद पानी पीना कलेजे में ठंडक देगा, और वो ये खा के ठीक भी हो जा रहे हैं। पता चल रहा है कि असल में भी एक्टिंग ही चल रही है। हम तो बस एक्टिंग नहीं कर रहे, पता नहीं लोग ठीक कैसे हो जा रहे। एक दिन मेरे मोहल्ले में कोई फंक्शन था। वहाँ पे नींबू चमचा की रेस थी, पर उन सालों ने खुद का नींबू चमचा साथ में लाने को कहा। साला इनका बस करता तो अपना प्राइज भी साथ में लाने को ही कहते। पता चल रहा है कि हर कोई फर्स्ट आ रहा है। ग्रुप फोटो में सबके पास फर्स्ट वाली ट्रॉफी है। मैं बचपन में जब ट्यूशन जाता था, रेस लगाता था बाकी दोस्तों के साथ, और रेस में बहुत सारी रुकावटें होती थी। गाय, गोबर, टट्टी। साला किसी इंसान के बच्चे ने रोड पे बीचों बीच हगाए, तो ये लेंडे पर पैर रखने से मैच फिर से स्टार्ट हो जाती थी, बस उसी के लिए जिसने पैर रखा था। तो मेरी मम्मी कहती थी कि हम अमीर नहीं हुए तो क्या हुआ, हम अमीर होने की फीलिंग्स तो ले सकते हैं, ये खेल ना खेल कर। ठीक वैसे ही जैसे कि आईफोन लेने के बाद कुछ लोगों को लगता है एक गरीब ही गरीब का दुश्मन होता है। हाँ, वो गरीब मैं ही हूँ। अगर मेरे पास डोरेमोन की टाइम मशीन होती तो मैं अपने पास्ट में जाता अपने आप को सुधारने और खुद ही पिट के आ जाता। सॉरी गाइस, मैं टॉपिक से जानबूझकर भटक रहा हूँ, क्योंकि मुझे सूत्रों से पता चला है कि कुछ बहुत सारे 8 मिलियन लोगों को ये पसंद आता है। तो मेरे चैनल में जितनी भी वीडियोस देखते हो, मैंने इसलिए शुरू की थी कि मुझे लगा कि मेरे फेवरेट एनिमेटर यूट्यूबर की नजर मेरे वीडियोस पे पड़ेगी और वो मुझे जॉब देंगे। पर मुझे कहीं से पता चला कि इंडस्ट्री में तुम्हारी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने सोचा कि कोई और मेरे शक्तियों का गलत इस्तेमाल करे, उससे अच्छा मैं खुद का ही गलत इस्तेमाल कर लेता हूँ। गलत इस्तेमाल से याद आया, तो एक दिन मेरा बड़ा भाई मुझे एक अंधेरे गुफा पे ले गया। साले तूने मेरे को कैसे हराया? ये तो बहुत आसान है। साले आसान है, आसान है। अरे भाई साहब, ये क्या कर रहे हो? अरे मुझे लगा कि ये जॉयस्टिक है। बास्को, ये बंदा गेम जोन चलाता था। ये हमेशा जॉयस्टिक की तलाश में होता था, कोई चुरा ना ले, पर ये खुद दूसरों की इज्जत लूट लेता था।
साला उस जगह पे इतना अंधेरा था, ऐसा लगता था कि कोई क्राइम होने वाला है यहाँ पे। भैया सस्ते नशे तो हो ही रहे थे वहाँ पे। हाँ सस्ते तो नहीं, पूरे 5 रुपए में 30 मिनट गेम्स खेलने मिलते थे उधर। वैसे गेम्स की नशे तो मुझे भी हो गए थे वहाँ पे जाके। तो मैंने अपने दोस्त से उसके पेनड्राइव में GTA वाइस सिटी पंजाब ली और उसकी नोटबुक जिस पर सारे चीट्स कोड लिखे थे। तो स्कूल से घर आते ही मैंने गेम इंस्टॉल करी और खेलने लगा, और मैंने वो चीट कोड वाली बुक निकाली और चीट डालने लगा। FAAN1 MAGNET। और ठीक उसी वक्त मेरी मम्मी ने मुझे देख लिया। यो हैप्पी न्यू ईयर गाइस, एंड होप करता हूँ कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, एंड होप करता हूँ कि इस साल मेरे छोटे से चैनल का सब्सक्राइब बटन दबाकर इसे बड़ा करोगे और लाइक और शेयर भी कर देना। और अगर ये वीडियो कुछ ज्यादा ही पसंद आई होगी तो इस वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट लगा या फिर जिस पार्ट से तुमने रिलेट करा उसका एक स्क्रीनशॉट लेना, अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे डालना है और मुझे टैग करना ना भूले। और ये करते ही तुम मौका पाओगे मेरे अगली वीडियो में एक प्यारा सा शाउट आउट पाने का। एंड इन दिस वीडियो शाउट आउट टू प्रिया एनिमेट्स। और मैं मिलता हूँ तुम्हें ऐसी ही नई नवेली वीडियो में, तब तक के लिए मैं चला, बाय।